Hello student, welcome to this lecture on examples on Cramer's rule. In this lecture we shall practice some of more examples on this topic Cramer's rule. मीन्स यहाँ पर हमें इक्वेशन सॉल्व करने हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड. Now this topic is very important from the point of view of your examination because this type of example is asked in examination for 4 marks. Okay, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हमने. Question is in this way: using determinant method, find x if these 3 equations are given to us. और हमें करना क्या है, सिर्फ हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मीन्स यहाँ पर y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करने का हमें यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है. तो सिर्फ अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये तीनों इक्वेशंस को रीअरेंज करना है. ओके, क्यों रीअरेंज करेंगे? बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 3z इज इक्वल टू 2y प्लस 4. अभी यहाँ पर ये जो 2y है वो इस साइड में होना चाहिए बिकॉज सीक्वेंस हमेशा इस टाइप के इक्वेशन में क्या होनी चाहिए, x, y और z, और इसके इक्वल में क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट. तो ये सीक्वेंस अगर अवेलेबल नहीं है गिवन क्वेश्चन में तो हमें करना क्या है, उसको चेंज करना है और हमारे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. ये है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है. ओके, तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे. देखते हैं अभी ये फर्स्ट इक्वेशन है, गिवन इज, अभी फर्स्ट इक्वेशन को अगर चेंज करें तो क्या होगा, x प्लस 3z को हम बाद में लिखेंगे, 2y इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्चुअली माइनस. ओके, ये 2y इस साइड में शिफ्ट करके तो क्या होगा, माइनस होगा. माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4. ओके, अभी सेकेंड इक्वेशन देखते हैं. सेकेंड इक्वेशन में क्या है प्रॉब्लम, 2x प्लस y तो है लेकिन ये जो 3z है वो कौन सी साइड में होना चाहिए, इस साइड में होना चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 5. एंड थर्ड इक्वेशन इज, ये x इस साइड में करेंगे तो माइनस x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 3. ये y और z की भी जगह हमें चेंज करनी है, y इस साइड में ले लिया बिकॉज हमें वो सीक्वेंस जो है स्टैंडर्ड फॉर्म का वो हमें फॉलो करना है इस टाइप के एग्जाम्पल में. तो अभी हम सॉल्व करेंगे. क्या सॉल्व करना है अभी, वी कैलकुलेट हियर डेल्टा. डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, ये है हमारा स्टेप फर्स्ट. डेल्टा कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, x के कोएफिशिएंट्स 1, 2, -1, 1, 2, -1. y के कोएफिशिएंट्स क्या है, -2, 1, 1, और z के क्या है, 3, -3 एंड 2. ओके, x के कोएफिशिएंट्स, y के कोएफिशिएंट्स और z के कोएफिशिएंट्स लिए हैं हमने यहाँ पर. अभी इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसे कैंसिल करेंगे. 1 into 2 is 2, माइनस 1 into -3 is -3. तो ये माइनस साइन ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस. अभी ये माइनस की साइन है तो इसको ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में. -2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको कैंसिल करेंगे, बाकी बचे हुए एलिमेंट 2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 4, माइनस -1 और -3 का मल्टीप्लीकेशन +3. ये +3 है लेकिन बीच में कौन सी साइन है, एग्जाम्पल में माइनस की साइन है, सो इट विल बिकम माइनस हियर. और लास्ट में क्या आता है, प्लस का साइन. अभी 3 जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको डिलीट करेंगे. 2 into 1 is 2, 1 into -1 is -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. अभी आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 1 into माइनस माइनस दिस इज प्लस, सो 2 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 into 1 प्लस 3 into 3, सो इट इज इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 9. सिंपल कैलकुलेशन किया यहाँ पर एंड 5 2 प्लस
5 plus 2 plus 9 इट इज इक्वल टू नथिंग बट 16। इसका आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। अभी क्या कैलकुलेट करना है हमें? डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा एक्स के लिए स्टेप टू क्या है? वी कैलकुलेट डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को अगर कैलकुलेट करना है तो क्या है हमारे कंडीशन क्या है कि x के जो कोएफिशिएंट्स है वो किससे रिप्लेस करेंगे? 4, 5, 3 जो कि कांस्टेंट है हमारे एग्जाम्पल में। तो डेल्टा x इज इक्वल टू 4, 5, 3। y कोएफिशिएंट्स अगर यहाँ से भी लिख लेंगे तो भी चलेगा, -2, 1, 1 और z के क्या है? 3, -3, 2 इज इक्वल टू, नाउ सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। 4 से स्टार्ट करेंगे, इस 4 से 4 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, कैंसिल होगा और क्या आएगा? 1 into 2 is 2, -1 into -3 is -+3। ये बीच का माइनस साइन और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस फिर से क्या आएगा? +2 हो जाएगा। 5 into 2, अभी क्या किया? ये रो और ये कॉलम कैंसिल, -2 जिसमें प्रेजेंट है वो, 5 into 2 is 10, -3 into -3 is -9। सो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस एक्चुअली यहाँ पर कौन सा साइन है? +3। ये 3 के टर्न अभी 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे कैंसिल करेंगे तो 5 into 1 is 5, -3 into 1 is 3। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 into 5 plus 2 into 19 plus 3 into 2। 4 into 5 is 20 plus 38 plus 6 and its answer is 64। एडिशन में क्या आएगा इसका? 64। एंड फाइनली हमें क्या पूछा था? फाइंड x। ये पूछा था हमें x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या है फॉर्मूला? x इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा। डेल्टा x की वैल्यू क्या है? 64 डिवाइडेड बाय डेल्टा की वैल्यू क्या है? 16 एंड 16 4 are 64। Okay, so in this way we have solved this example. Now वीडियो पॉज करके आप ये एग्जाम्पल अगर चाहिए बुक में लिख सकते हो। I will stop here for 1 minute. I have written second question on the board. Solve following equation by using Cramer's rule. यहाँ पे Cramer's rule का यूज करके हमें ये इक्वेशंस सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑब्जर्व करते हैं। पहले तो क्या है? फर्स्ट इक्वेशन इज x plus y plus z is equals to 2। सेकेंड क्या है? y plus z is equals to 1। Now in this equation which variable is missing? x is missing। तो x के लिए क्या करना है? तो x अगर इसमें नहीं है तो उसे क्या कंसिडर करेंगे? 0। मीन्स x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर वो क्या कंसिडर करना है? हमें 0 ही कंसिडर करना है। और सिमिलरली इस इक्वेशन में भी y कोएफिशिएंट प्रेजेंट ही नहीं है, y का कोई है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो वी हैव टू रीराइट दैट इक्वेशन। तो हम पहले तो इसको लिख लेंगे फिर से एक बार। x plus y plus z is equal to 2। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, इसमें कोई चीज नहीं है। ये सेकंड इक्वेशन में क्या होना चाहिए? x का कोएफिशिएंट 0 प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1। और थर्ड में क्या है? x प्लस 0 इंटू वाई प्लस z इज इक्वल टू 3। बिकॉज y नहीं था तो इसको क्या कंसिडर किया हमने? 0 कंसिडर किया है। ओके, तो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब हमें x, y, z तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो 1 बाय 1 हम करेंगे। यहाँ पर वी विल कैलकुलेट हियर। स्टेप 1 में डेल्टा इज इक्वल टू
डेल्टा में क्या होता है, x के कोएफिशिएंट है 1 0 1, y के कोएफिशिएंट है 1 1 0 1 1 0 और z के कोएफिशिएंट क्या है 1 1 1। डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना आता है, कैसे करना है, इस 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको डिलीट करना है, 1 into 1 is 1 minus 1 into 0 is 0, देन माइनस की साइन, 0 into 1 is 0 minus 1 into 1 is 1, माइनस माइनस प्लस, अभी यहाँ पर एक्चुअली 1 है, ये 1 है, 1 जिस रो में था जिस कॉलम में था उसे डिलीट करना है, 0 into 0 is 0 minus 1 into 1 is 1। अभी ये सिंपल सा कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं हम, 1 into 1 minus 1 into minus 1 plus 1 into minus 1। सो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस 1, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल और हमें क्या मिलेगा यहाँ पर आंसर 1। ठीक, अभी नेक्स्ट स्टेप करनी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, डेल्टा x कैलकुलेट करना है। डेल्टा x कैलकुलेट करते टाइम x के जगह पे क्या आ जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स, तो 2 1 3, y कोएफिशिएंट्स आर 1 1 0, z कोएफिशिएंट्स आर 1 1 1। इसे कैलकुलेट करो, इट इज इक्वल टू 2 into 1 into 1 is 1 minus 0 minus 1 जिस रो में है जिस कॉलम में है डिलीट, 1 into 1 is 1 minus 1 into 3 is 3 प्लस 1 जिस रो में है जिस कॉलम में है, ये 1 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसे डिलीट करना है, 1 into 0 is 0 minus 1 into 3 is 3, so it is equals to 2 into 1 minus 1 into 1 ऐसे माइनस 3 करें तो क्या बचेगा, -2 प्लस 1 into -3, सिंप्लीफाई दिस, 2 minus minus plus 2 minus 3, so 4 minus 3 is again our answer is 1 here। नेक्स्ट क्या है, अभी हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा y। डेल्टा y के टाइम फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, x के कोएफिशिएंट्स 1 0 1, बट y की जगह पे क्या डालना है, कांस्टेंट्स पुट करने हैं, सो 2 1 3, देन z कोएफिशिएंट्स आर 1 1 1। इसे आगे सॉल्व करो तो 1 into the ब्रैकेट, अभी इस 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसे डिलीट करना है, 1 into 1 is 1 minus 1 into 3 is 3, माइनस की साइन, हमेशा यहाँ पर सेकंड नंबर पर कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, 2 into 2 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसे कैंसिल करना है, 0 into 1 is 0 minus 1 into 1 is 1, एंड प्लस की साइन देकर अभी ये 1 की बारी है, 1 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसे डिलीट करेंगे, 0 into 3 is 0 minus 1 into 1 is 1। इसे सिंप्लीफाई कर दो तो क्या होगा, 1 into -2 minus 2 into -1 plus 1 into -1, सो आंसर होगा -2 plus 2 minus 1, करेक्ट है, ये -2 ये +2 और ये -1, और फाइनल आंसर क्या होगा हमारा -1। अभी क्या बचा है, डेल्टा z, तो डेल्टा z यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हम, डेल्टा z इज इक्वल टू, डेल्टा z के टाइम x के कोएफिशिएंट्स पहले आएंगे 1 0 1, y के कोएफिशिएंट्स है 1 1 0, z के कोएफिशिएंट्स क्या है, z के कोएफिशिएंट्स की जगह पे क्या लेना है, कांस्टेंट्स लेने हैं, तो ये क्या हो गया 2 1 3। नाउ सॉल्व दिस, 1 into 1 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसे डिलीट करो, 1 into 3 is 3 minus 1 into 0 0 minus 1, 0 into 3 is 0 minus 1 into 1 is 1 plus 2 into 0 into 0 is 0 minus 1 into 1 is 1 is equals to 1 into 3 minus minus, यहाँ पे क्या होगा ये -1 plus 2 into -1, ब्रैकेट सॉल्व किया पहले तो उसके बाद ये कैलकुलेशन करेंगे, 3 -1 -2, आंसर क्या मिलेगा आपको 0। 0 क्यों मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर ये
3 +3 और ये क्या है -3। एक्चुअली यहाँ पर एक माइनस साइन था, सो इट इज इक्वल्स टू, राइट, इन दिस वे इट शुड बी रिटन एज -1 and into -1, so it becomes +1 and our answer is actually 4 - 2 is equals to 2। ओके, ये हमने साइन थोड़ा गलत ले लिया था, यहाँ पर कौन सी साइन थी, माइनस की साइन थी। ओके, सो आवर आंसर इज डेल्टा जेड का आंसर क्या आ गया +2। और फाइनली अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, x, y और z अगर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू क्या है डेल्टा y अपॉन डेल्टा एंड z की वैल्यू है डेल्टा z अपॉन डेल्टा। अभी सब वैल्यूज अगर डालेंगे तो डेल्टा x की वैल्यू है 1/1, आंसर इज 1। ओके, डेल्टा y की वैल्यू भी क्या थी, 1 ही थी, एक्चुअली -1 है, सो -1/1, आंसर इज -1। और फाइनली डेल्टा z की वैल्यू क्या है 2/1 इज इक्वल्स टू 2। सो इन दिस वे फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन x, y, z की वैल्यूज क्या है 1, -1 एंड 2। इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस एग्जांपल ऑफ 4 मार्क्स हियर। नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल ऑन दिस टाइप। Now students, this is another example। क्वेश्चन थोड़ा अलग दिख रहा है लेकिन करना वैसे ही सॉल्व है। क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। द वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट रिलेट्स फॉलोइंग इक्वेशन। दीज आर द इक्वेशन फॉर वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और हमें इस यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, V1, V2, V3 फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का यूज करके हमें V1, V2, V3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर चेंज इस एग्जाम्पल में सिर्फ इतना है कि जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स थे वहां पर हमने कौन से वेरिएबल लिए थे, x, y, z लिए थे, और यहाँ पर V1, V2, V3 ये यूज किया है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही सॉल्व करना है ये एग्जाम्पल। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे टू फाइंड आउट बाय विद द डेल्टा और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर d इज इक्वल्स टू, d की वैल्यू यानी क्या है, वो डिटरमिनेंट क्या है कि x के कोएफिशिएंट यानी V1 के कोएफिशिएंट्स क्या है 1, 1, 1। उसके बाद V2 के कोएफिशिएंट्स है 1, -1, 1 और V3 के क्या है 1, 1, -1, 1, 1, -1। देखते हैं अब इसकी वैल्यू क्या आती है, इज इक्वल्स टू 1 जिस रो में था, जिस कॉलम में था ये वाला, इसे डिलीट कर दिया और ये इसका मल्टीप्लिकेशन 1, -1 माइनस। अभी इस 1 की बारी है, 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसे कैंसिल करेंगे। 1 × -1 इज -1 -1 प्लस। अभी इस 1 की बारी है, 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसे डिलीट करना है। 1 × 1 इज 1 माइनस प्लस 1। अभी ये प्लस क्यों हुआ, बिकॉज ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस है, बट बीच में कौन सी साइन थी, माइनस थी, इसलिए हमने एक स्टेप अवॉइड करने के लिए डायरेक्टली लिख दिया। ओके, 1 × 0 माइनस 1 × -2 प्लस 1 × 2। सो आवर आंसर इज 0 माइनस प्लस 2 एंड प्लस 2 इज 4। तो d यानी डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, आपकी 4 आ गई है। अभी हमें 1 by 1 कौन से डिटरमिनेंट सॉल्व करने हैं, अभी dV1 सॉल्व करेंगे। तो आई विल रब दिस, अपने क्वेश्चन अगर बाद में लिख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जगह हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। अभी क्या कैलकुलेट करना है हमें, dV1। तो dV1 अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, V1 के जगह पर क्या आ जाएगा 931, जो कि हमारे एग्जाम्पल के कॉन्स्टेंट्स है। तो 931। ओके, उसके बाद V2 का एज इट इज आएगा 1 -1 1,
V3 क्या है 1 1 माइनस 1। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, इज इक्वल्स टू 9 इनटू द ब्रैकेट -1 - 1 इज 1 -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस, अभी ये 1 की बारी है, 1 जिस रो में है जिस कॉलम में उसे डिलीट करो, 3 इंटू -1 इज -3, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 1 जिस रो में है, ये वाला 1 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसे डिलीट करो, 3 इंटू 1 इज 3 और 1 इंटू -1 इज -1 और ये माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा प्लस। सो 9 इंटू 0 माइनस 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 4। सो 0 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 8। In this way we got value of dV1। अभी क्या करेंगे dV2 सॉल्व करेंगे। dV2 इज इक्वल्स टू, अभी dV2 के लिए क्या होगा, पहले तो V1 के कोएफिशिएंट्स आएंगे, तो 1 1 1 1 1 क्या है V1 के कोएफिशिएंट्स है। अभी V2 सॉल्व करते टाइम क्या करना पड़ेगा, उसके जगह पे ये कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे 9 3 1 और z के कोएफिशिएंट यानी यहाँ पर z क्या है V3 है, तो V3 के कोएफिशिएंट्स क्या है 1 1 -1। ओके, अभी ये डिटरमिनेंट हम सॉल्व कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1 इंटू द ब्रैकेट 3 इंटू -1 इज -3 माइनस 1 इंटू 1 इज 1। क्या किया हमने, ये 1 जिस रो में था जिस कॉलम में था उसे कैंसिल किया और बाकी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस की साइन 9 1 इंटू -1 इज -1 1 इंटू 1 इज 1 प्लस, अभी 1 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसे कैंसिल करो, 1 इंटू 1 -3। नाउ सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, सो 1 इंटू -4 माइनस 9 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -2। सो इट इज इक्वल्स टू -4, ये क्या आएगा प्लस 18, ये क्या आएगा -2। सो -4 - 2 इज -6 और -6 में से अगर 18 किया सब्ट्रैक्ट तो कितना बचेगा 12। सो इन दिस वे वी गॉट dV2 हियर। अभी क्या करना है हमें सॉल्व, अभी हमें सॉल्व करना है dV3। सो dV3 इज इक्वल्स टू, अभी V1 के कोएफिशिएंट्स है 1 1 1, V2 के कोएफिशिएंट्स है 1 -1 1 और V3 के जगह पे क्या आएगा कॉन्स्टेंट्स 9 3 1। इसके कैलकुलेशंस करेंगे, फास्ट करेंगे, ये 1 जिस रो में है जिस कॉलम में है कैंसिल करो, -1 इंटू 1 इज -1, 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 1 इंटू द ब्रैकेट 1 इंटू 1 इज 1 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 9 इंटू द ब्रैकेट 1 इंटू 1 इज 1 माइनस माइनस प्लस 1। ओके, इसे आगे सॉल्व करो, 1 इंटू -4 माइनस 1 इंटू -2 प्लस 9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 2 प्लस 18। सो इट इज -2 प्लस 18 एंड आवर आंसर विल बी 16। In this way we have got all the determinants here। D हमने सॉल्व किया, dV1 dV2 एंड dV3। अभी फाइनल हमें क्या करना है, ये सब वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, पहले तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, x y z के जगह पे क्या आएगा V1 V2 एंड V3। सो V1 का फॉर्मूला आएगा dV1 अपॉन d, V2 का फॉर्मूला dV2 अपॉन d एंड V3 का फॉर्मूला बनेगा dV3 अपॉन d। अभी 1 बाय 1 वैल्यूज अगर डालेंगे तो d की वैल्यू है 4, dV1 है 8, सो इट इज 8 बाय 4 विच इज 2। ओके, उसके बाद dV2 की वैल्यू क्या है 12, सो 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3 और V3 की वैल्यू क्या है 16 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4। In this way we have got values of voltages V1, V2, V3 here. So we have completed this example
If you have any doubt, please note down. Okay, so this is all for this lecture. Now we'll meet in next lecture. Next lecture में हम इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल, बाकी है थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम्पल है, रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, वो स्टडी करेंगे। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप यहाँ इस चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करें। और जब हम यहाँ पर वीडियोस अपलोड करेंगे तो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप उस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।